वहीं पिछले कई महीनों से विवाद के बाद आज झिरमटोली फ्लाईओवर का सीएम हेमंत सोरेन ने उद्घाटन कर दिया। और आपको बता दें कि विधि विधान के साथ आज उन्होंने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया और उस पर सैर भी करते हुए सीएम नजर आए। और इस पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ मोइजुद्दीन रांची से लाइव जुड़ चुके हैं। मोइजुद्दीन, जिस तरीके से पिछले कई महीनों से झिरमटोली रैंप को लेकर के विवाद चल रहा था और आज आनंद फानंद में उद्घाटन कर दिया गया है। मोइजुद्दीन, झिरमटोली फ्लाईओवर का जो है यहां पर उद्घाटन कर दिया गया है। लगातार इसको लेकर के विरोध देखने को मिल रहा था, कल भी विरोध देखने को मिला था, लेकिन अब जो है फाइनली इसका उद्घाटन कर दिया गया है। राहगीरों को आसानी होगी। बिल्कुल, देखिए निकेत, जिस तरह से बात हो रही थी लगातार झिरमटोली माफ कीजिएगा, रांची के झिरमटोली स्थित ये जो फ्लाईओवर है इसको लेकर के लगातार विरोध किया जा रहा था। सरकार की नीति और नियति पर सवाल उठाए जा रहे थे। इतना भी कहा जा रहा था कि झारखंड की हेमंत सोरेन अब अभुआ सरकार नहीं बल्कि बबुआ सरकार हो गई है। ऐसे में इस फ्लाईओवर के निर्माण और फ्लाईओवर के रैंप को लेकर के विवाद खड़ा हो रहा था और ये करीब 3 से 4 महीने 5 महीनों से ये विवाद चल रहा था। हालांकि इन तमाम विरोधों पर, इन तमाम आरोपों पर और तमाम जो चुनौतियों पर, इन पर अब विराम लग चुका है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस फ्लाईओवर का उद्घाटन आज कर दिया है और आज पर्यावरण दिवस के मौके पर इसका उद्घाटन कर दिया गया है। साफ तौर पर अब राजधानी रांची के लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। साथ साथ इस फ्लाईओवर के माध्यम से रांची की रफ्तार और बढ़ने वाली है। लेकिन सबसे खास और महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबे समय से इस फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर के आदिवासी संगठन लगातार विरोध कर रहे थे, सरकार का पुतला दहन कर रहे थे, पुतला फूंक रहे थे। इसके साथ साथ पूरे मंत्रिमंडल की शव यात्रा भी निकाल रहे थे और साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन आदिवासियों के हित के लिए नहीं सोच रही है। हमारी धार्मिक जो परंपरा, सभ्यता, संस्कृति है, जो पहचान है, उसको कहीं न कहीं इंक्रोचमेंट करने का प्रयास कर रही है और ऐसा हम अर्गिज नहीं होने देंगे। और इसी को लेकर के लगातार विरोध भी किया जा रहा था। लेकिन इसी के विपक्ष अगर बात कर ले तो 6 जून को रांची में ये झिरमटोली का फ्लाईओवर उद्घाटन की खबर मीडिया जगत में लगातार चल रही थी और ऐसे में आज पर्यावरण दिवस यानी 5 तारीख को ही, यानी एक दिन पूर्व, इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करके राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रमाणित किया है कि झारखंड झुकेगा नहीं, झारखंड रुकेगा नहीं और झारखंड की गति को हम कम नहीं होने देंगे। झारखंड अपनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका प्रमाण दिया है। निकेत, लेकिन मोइजुद्दीन, जिस तरीके से आदिवासी संगठन झुकेगा नहीं की बात कही जा रही थी, लगातार इसको लेकर के विवाद किया जा रहा है, लेकिन सीएम तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नेक इरादा पूरा किया वादा। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट भी शेयर की है, जिस तरीके से उन्होंने झिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, कुछ देर पहले उन्होंने पोस्ट किया और ये लाइन जो है उन्होंने लिखा। ऐसे में क्या लग रहा है कि अब और विरोध देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसको लेकर के लगातार विरोध देखने की बात कही जा रही थी। खुद पत्र भी लिखा गया था एक तरफ से और तमाम चीजें जो है यहां पर चल रही है। अब ऐसा लग रहा है कि इस पर विरोध और बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, ये भी बात सही है निकेत, खास करके झारखंड के आदिवासियों ने पहले ही इस बात को कह दिया था कि हमारा जो मुख्य धरना स्थल है जो झिरमटोली में है, उसके मुख्य द्वार के पास झिरमटोली के फ्लाईओवर का रैंप का जो आउटलेट वहां से आ रहा है, इसकी वजह से मुख्य द्वार इंक्रोचमेंट हो रहा है। और हमारा सबसे बड़ा पर्व जो होता है, त्यौहार होता है, प्रकृति पर्व सरहुल, इसमें दूर दराज से कह सकते हैं पूरे झारखंड राज्य के क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों से लोग अपनी वेशभूषा में आते हैं, झारखंडी परंपरा, सभ्यता, संस्कृति के अनुसार अपने वेशभूषा में आते हैं, नाचते थिरकते नजर आते हैं, ढोल मांदर और नगाड़े की थाप पर यहाँ अपने कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं। ऐसे में अगर मुख्य द्वार में इंक्रोचमेंट होता है तो जाहिर सी बात है कि उनको इस त्योहार में समस्या होगी और गली वो जो रोड है वो इंक्रोचमेंट के माध्यम से संकीर्ण हो जाएगा। ऐसे में हमारे त्योहार में कहीं न कहीं एक तरह से कुठाराघात है राज्य के मुखिया के द्वारा और इस फ्लाईओवर और रैंप के विरोध में हम लगातार खड़े रहेंगे, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री झारखंडियों के हित पे नहीं सोच रही है। हमारी पहचान को कहीं न कहीं एक तरह से हमारी पहचान को एक तरह से बर्बाद करने का या फिर कहीं न कहीं उस पर हस्तक्षेप करने का काम कर रही है। दूसरी ओर लेकिन मोइजुद्दीन, एक बड़ा सवाल उठता है, मोइजुद्दीन, एक बड़ा सवाल उठ रहा है। एक तरफ सरकार
सीएम हेमंत सोरेन डटे हुए हैं, उद्घाटन उन्होंने कर दिया। एक तरफ आदिवासी तमाम संगठन जो है लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी अस्मिता की बात कर रहे हैं, अपने धार्मिक स्थल की जो है बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में नहीं लग रहा है कि अब टकराव और बढ़ता जाएगा? जिस तरीके से अगर विपक्ष की बात करें, इसको लेकर के बाबूलाल मरांडी भी लगातार मुखर होकर बोलते हुए नजर आए हैं कि सीएम को बात करनी चाहिए आदिवासी संगठन के लोगों से। लेकिन अब जो है आनंद फानन में जिस तरीके से 6 जून को उद्घाटन की बात कही जा रही थी, तत्काल जो है इसका उद्घाटन कर दिया गया, तस्वीरें शेयर कर दी गई, सब कुछ हो गया। अब अगला कदम क्या हो सकता है आदिवासी संगठनों का, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि पहले से ही लगातार हम देखते आ रहे हैं कि मानव श्रृंखला हो और रांची अगर बंद हो, पूरा झारखंड बंद हो, अब ऐसा लग रहा है कि आदिवासी संगठन शांत बैठेंगे। बिल्कुल अनिकेत, आपका जो सवाल है बिल्कुल जायज है और इसी बात पर मैं आ रहा था कि लगातार पिछले कई दिनों से आदिवासी संगठन के लोग यही कह रहे थे कि सरकार कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है वो झारखंडी, यहाँ की जो सभ्यता संस्कृति है उसके विपरीत काम कर रही है। और इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर जिस तरह से कहा है कि हम जब हेमंत सोरेन जब जेल में थे तो वो नारा एक दिया था कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। और अब जब हेमंत सोरेन जेल से छूट कर आ गए हैं तो हमारी सभ्यता संस्कृति और हमारी पहचान पर कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट किया जा रहा है। अब जिस तरह से इस विरोध को लेकर के आंदोलन की जो बात हो रही थी, तो जाहिर सी बात है उन्होंने पहले ही चेतावनी दिया था कि सरकार को ये एक चेतावनी है, अगर सरकार नहीं मानती है तो हमारा आंदोलन आगे भी बढ़ेगा। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज एक दिन पहले जो बड़ी सौगात राज्यवासियों को और रांची वासियों को दिया है, ये कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल या अपने सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट करते हुए ये भी कहा है कि नेक इरादा जो कहा है उन्होंने, नेक इरादा हमने जो किया है वो पूरा किया है वादा। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की सरकार, या कह सकते हैं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी एक बड़े राजनीतिज्ञ के तौर पर भी अब माने जाते हैं। वो इसलिए भी कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले वाले मुख्यमंत्री नहीं रह गए। जब दूसरी बार ये सरकार पर आए तो काफी चुनौतियों के बाद और काफी कह सकते हैं कि एक तरह से एक्सपीरियंस लेकर के आए हैं और राजनीति को काफी बेहतर तरीके से समझने बूझने लगे हैं। यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो एक चुनाव चिन्ह, या कह सकते हैं जो उनका जो झंडा में एक तीर धनुष का निशान होता है निकेत, उस तीर धनुष का प्रमाण भी हेमंत सोरेन ने दिया है। यानी उस तीर से हेमंत सोरेन ने 2 निशाने, यानी एक तीर से 2 निशाना लगाने का काम किया है। ये 2 निशाने मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक और जहां पूरा आदिवासी संगठन इस सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर के विरोध कर रहा था और उसी विरोध की अगुवाई राज्य के कह सकते हैं पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव कर रही थी अगुवाई। और कहीं न कहीं इस फ्लाईओवर का नाम बाबा कार्तिक उरांव के नाम से इस फ्लाईओवर को नामकरण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर दिया। तो अब सवाल उठता है कि कार्तिक उरांव जो है वो कौन है? तो जो सबसे बड़ी अगुवाई है आदिवासियों की इस फ्लाईओवर के विरोध में, यानी गीता श्री उरांव, उनके पिता होते हैं बाबा कार्तिक उरांव। तो अब गीता श्री उरांव के पिता कार्तिक उरांव के नाम पर ही अब ये फ्लाईओवर का अगर नामकरण कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं इस तमाम विरोध में एक बड़ा विराम लगाने का काम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड में आदिवासियों का ये विरोध कितना आगे बढ़ता है और किस तरह से इस विरोध को सिलसिलावार आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आदिवासी संगठनों की अगर बात कर ले निकेत, तो अभी हमने आदिवासी संगठन के अगुआ लोगों से भी बात की है। उन लोगों ने कहा है कि अभी बिरसा चौक में एक मीटिंग होगी और इस मीटिंग में आगे की रूपरेखा तय की जाएगी कि अब विरोध का एक जो लाइन होगा, विरोध की जो एक धारा होगी वो किस ओर जाएगी और किस तरह से इस विरोध को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक तीर से 2 निशाना लगाने का काम जरूर कर दिया है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने आज पर्यावरण दिवस के मौके पर भी कहा कि हमने आदिवासी कह सकते हैं आदिवासियों का जो एक कह सकते हैं जो विरासत है उसे बचाने का काम किया है। यानी आदिवासियों की जो विरासत है, जो आदिवासियों की जो एक तरह से उनकी जो पहचान है उसको बचाने का काम किया है। आदिवासियों की जो एक तरह से मैसेज जो जाता है वो बचाने का काम किया है। दूसरी ओर कार्तिक उरांव के नाम पर जो इस फ्लाईओवर का नाम दे दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को एक बार में विराम देने का काम भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर दिया है। अब फिलहाल कार्तिक उरांव के नाम पर फ्लाईओवर हो जाने से आदिवासी संगठनों के जो अगुआ है वो इस विरोध को कैसे आगे लेकर चलते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी संगठन चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने भी कहा है कि अगर हमारी सभ्यता और हमारी जो पहचान है, खास करके सिरमटोली जो सरना स्थल है, उस पर अगर इस तरह की चीजें आती है, इंक्रोचमेंट आती है, तो जाहिर सी बात है हमारा आंदोलन आगे भी बढ़ता रहेगा।
लेकिन ये आंदोलन जी की बिल्कुल, तस्वीर साफ अब तौर आगे पर क्या ये कुछ देखना नया दिलचस्प होगा कि आखिर आदिवासी संगठन इसको लेकर के क्या अब रूपरेखा तैयार करती है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।